दोस्तों अब से 3 महीने पहले की बात है, मैंने इस गाड़ी की एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये गाड़ी ही इतनी बेहतरीन है। कम दाम के अंदर पूरा पावर पैक कॉम्बो आपको देखने के लिए मिल जाता है। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको सिट्रॉन, और सिट्रॉन की C3 है और बेस वेरिएंट है लाइव। 4,99,000 रुपए एक्सोरूम कॉस्ट करता है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप मार्केट में ढूंढने जाओगे ना तो वैगनआर, ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अगर आप सिट्रॉन के शोरूम में आओगे तो आपको मिलेगी C3। 4,99,000 की अगर बात करूं ना तो इस दाम में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटेड शानदार सी कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी देखने के लिए मिल जाती है। आज की वीडियो में मैं हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इस गाड़ी के अंदर सिट्रॉन आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चेकआउट करो। सबसे पहले तो बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर 2 बटन्स मिलते हैं आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। एक फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ सिट्रॉन का शानदार सा लोगो देखने के लिए मिलता है। बट जो दूसरी चाबी है वो आपको मैनुअल की देखने के लिए मिलेगी। इस तरह की 2 चाबियों का सेटअप है, एक रिमोट और एक मैनुअल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था 5 लाख रुपए का बजट बना के रखा है ना, और कोई ऐसी छोटी मोटी गाड़ी देख रहे हो जैसे कि ऑल्टो हो गई, वैगनआर हो गई, एस्प्रेसो हो गई, सिलेरी हो गई, अगर इस तरह की गाड़ी देख रहे हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप सिट्रॉन के शोरूम में आके, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिट्रॉन के शोरूम में आके इस गाड़ी को एक बार चेकआउट कर लेना। भले ही ना लो, एक बार देख लेना, टेस्ट ड्राइव ले लेना। गारंटी दे रहा हूं आपका 50% मूड तो बदल जाएगा। देखो, सिट्रॉन C3 सामने खड़ी हुई है, लाइव वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है। 4,99,000 रुपए एक्सोरूम कीमत है। अब देखो, इस गाड़ी की बात करूं और इससे ऊपर एक वेरिएंट और आता है जिसमें 64,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। 5,63,000 रुपए का वेरिएंट है, बाजू में खड़ा हुआ है, उसकी वीडियो भी आपको जल्द मिलने वाली है। ठीक है, उस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह, कैमरा वगैरह सब मिल जाता है। बट इस वेरिएंट में कुछ चीजों की कमी रहती है। कहां पर क्या कमी मिलेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात करूं, 4,99,000 ये एक्सोरूम कॉस्ट करती है। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 80 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है। और अगर माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 19 से 20 का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देगी। और गाड़ी का अगर साइज आप वीडियो से जज नहीं कर पा रहे ना, तो मैं आपको बता देता हूं, पंच आपने देख ली और सिट्रॉन की C3 देख ली, बात एक ही है, दोनों का सेम ही साइज है। आपने ऐसा समझिए, पंच देख ली या सिट्रॉन की C3 देख ली, बात एक ही है, दोनों का सेम साइज आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आ जाते हैं, इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, इसके बाजू में पार्किंग लाइट मिलती है, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है। सामने ग्रिल की बात करें तो शानदार सी ग्रिल आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहां पर ये जो ग्रिल है ना, इसी के अंदर आपको सिट्रॉन के लोगो का पैटर्न भी दिया गया है। बाकी नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो ये आपको मैट ब्लैक प्रोफाइल में ऑफर की जाती है। इस वेरिएंट में फॉग लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप लगवाना चाहो तो डीलरशिप पे डेफिनेटली लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो, यहां पर अगर मैं टायर की बात करूं तो 195/65 R15 की प्रोफाइल, 15 इंच का साइज आपको ऑफर किया जा रहा है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, C8 का सिक्योर ड्राइव आपको ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, और यहां इस वेरिएंट के अंदर मतलब यहाँ व्हील आर्चेस वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ बड़ा वायर्ड एंटीना आपको ऑफर किया जा रहा है। डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में है, और यहीं पर आपको की होल लगाने का सेटअप मिलता है। बाकी और थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का ही सेटअप मिलता है, डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। और पीछे यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट काफी अट्रैक्टिव लगती है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पीछे देख लेते हैं तो रियर ग्लास के अंदर डिफॉगर, रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। और साथ ही यहाँ सेंटर पे देखें तो यहाँ आपको सिट्रॉन का लोगो दिखाई देगा, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है भाई लोगो। आप चेक करो, इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको वेरिएंट बैजिंग C3 आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, और ये पूरा प्रोफाइल मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलता है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 180 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लें, क्योंकि भाई अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बूट भी आपको अच्छा ऑफर करती है। यहाँ पर आपको मिलता है
है 315 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा यूटिलिटी हुक आपको यहाँ मिलता है। इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जा रही, बट आप डीलरशिप पे लगवा सकते हो जब आप इसे परचेज करोगे तब। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और स्पेयर व्हील के साइज की बात करूं तो 14 इंच का मिलता है, मतलब 1 इंच छोटा है बाहर से। इसे आप मेन व्हील की तरह यूज नहीं कर सकते, बट इमरजेंसी की कंडीशन में आप जरूर यूज कर सकते हो। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंसुलेशन होना चाहिए था। अगर इंसुलेशन होता तो ये चीजें जो है ना कवर हो जाती। बाकी मैं इसे कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है सिट्रॉन, वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सबसे पहले डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट में तो दोनों पावर विंडो मिल जाती हैं, बट रियर में आपको पावर विंडो ऑफर नहीं की जाती। डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो बॉटल होल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बात करें ORVM को इस तरीके से मैकेनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सीटिंग साइज आपको इस तरीके का ऑफर किया जा रहा है, ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल दिखाई देते हैं, बट डेड पैडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा लीवर मिलता है। और फ्यूल लिड कैपेसिटी की बात करूं, मतलब फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ से आपको हेडलाइट को एडजस्ट करना है और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और चाबी भाई यहाँ पर लगानी है और फिर अंदर बैठते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो भाई सादा सिंपल सा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, बट जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा ना, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो छोटा सा ही मिल रहा है। यहाँ पर बीच में आपको एक MID मिल जाती है जिसके अंदर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह, टेम्परेचर गेज वगैरह दिखाई दे रहा है। बाकी इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लीवर है। अगर मैं इसे दबाता हूँ तो ये सामने की तरफ ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज, डेट वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। देखो प्राइस पॉइंट के हिसाब से चीजें नॉमिनल रखी गई हैं, ज्यादा हौच पौच वाली बात नहीं की गई है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भाई वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। यहाँ स्टीयरिंग पे बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको सिट्रॉन का लोगो मिलता है, बट कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम, इस तरीके का आपको ये प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगा तो आप वहां से मंगा भी सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दोनों AC वेंट आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे और नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिलता है और यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। इस जगह पे आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और गियर नॉब थोड़ी सी अलग और अजीब सी शेप में आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न जैसा आपको जरूर से दिखाई देने वाला है। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स है, आप चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर कंपार्टमेंट का ऑप्शन वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। ये सनसेड है बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है यहाँ पर। यहाँ ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। सादा सिंपल IRVM मिलता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, बट एयरबैग की बात करें तो 2 ही एयरबैग आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 2 एयरबैग के साथ ABS AVD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई बेस वेरिएंट है, पहचान पीछे वाले डोर से ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको ये चक्के वाला सेटअप देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से चक्का घुमाना है और वही नीचे की तरफ आपकी विंडो रोल डाउन हो जाएगी। बाकी डोर हैंडल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इन वेरिएंट्स में ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो अंदर बैठ के दिखा देता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, 2-2 उंगलियों के बराबर यहाँ पर जगह बची हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग 4-5 उंगलियों के बराबर आपको हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। मतलब हेडरूम या सर रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, लंबी हाइट वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो हेडरेस्ट है ना ये एडजस्टेबल नहीं है, ये
अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। आप देख पा रहे होगे मैं इस तरीके से करता हूँ तो पीछे की तरफ सर ज़्यादा जा रहा है मेरा, तो लंबी हाइट वाले लोगों को थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पीछे की तरफ बात करें तो किसी भी तरह के ग्रैब हैंडल वगैरह ना तो इस तरफ ऑफ़र किए जा रहे हैं, ना ही आपको इस तरफ ऑफ़र किए जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो पीछे आपको सिर्फ़ एक बड़ा-सा बॉटल होल्डर ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है, बाकी और कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफ़र किए जाते हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब आते हैं यहाँ से निकल के बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। आ जाता हूँ यहाँ पर और बोनेट कहाँ से ओपन होगा, यहाँ से मैं ऐसे खींचता हूँ और बोनेट ओपन हो जाएगा भाई। ओके, चेक करो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस तरीके का मिलेगा, प्योरटेक सीरीज वाला है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, अंदर की तरफ इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई ब्रेक ऑयल, कूलेंट के लिए, वॉशर के लिए देखने के लिए मिल जाता है। इंसुलेशन यहाँ तो मिलता है बट यहाँ पर आपको नहीं ऑफर किया जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास सिट्रोन C3 बेस वेरिएंट था, लाइव के नाम से आता है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ में सेल किया जाता है। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए ना 4,99,000 में, तो आप मतलब ऐसा है, कहने वाली बात ये है कि अगर आप विदाउट सेफ्टी वाली गाड़ी लोगे, जैसे कि मैं ऑल्टो, वैगनआर वगैरह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको सेफ्टी रेटिंग 0 मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है। और देखो इंजन साइज की बात करूँ तो वहाँ आपको 1 लीटर मिलता है, यहाँ आपको 1.2 लीटर मिलता है। तो डेफिनेटली पावर भी ज़्यादा मिलेगी, सेफ्टी भी ज़्यादा मिलेगी और एक साइज में बड़ी गाड़ी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है इस प्राइस पॉइंट पे। अब मुझे लगता है कि मैंने हर इन्फॉर्मेशन को आपको बारीकी से डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।